Hello, good evening to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Once more, you are most welcome into your favorite channel, which is Devoted Classes. भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। वंस मोर यू आर मोस्ट वेलकम इनटू डिवोटेड क्लासेस। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इसके पहले मैंने आपको परिचय दिया था एडवर्ब का, अर्थात एडवर्ब किसे कहते हैं, हमने ये समझाया था आपको। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ओके, सो यदि आपको अच्छे से समझना है इस वीडियो को, इस चैप्टर को, यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब को, तो शुरू से अंत तक बने रहिए, जाइएगा मत। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर। वैसे तो कई काइंड्स एडवर्ब के हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने समझा है, यहाँ पर हमने लिखा है, कम से कम 9 लिखे हैं यहाँ पर। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड पांचवा वी हैव एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। देन वी हैव relative adverb. Okay, and 7th number interrogative adverb, 8th number adverb of degree or quantity, and 9th one we have introductory adverb. Fine. So at least 9 kinds I have written here that I have understood, most important. Clear? So try to understand one by one. I'll tell you very systematically. आप देखें इसे। पहले चर्चा करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम की। ओके, वी आर टॉकिंग ऑफ फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो टाइम को शो करता है, मीनिंग द एडवर्ब दैट शोज टाइम ऑफ एक्शन। ओके, व्हेन समथिंग टुक प्लेस, and we get this by making question by when, adverb of time. अभी हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। एडवर्ब ऑफ टाइम shows when some action takes place. Okay, meaning the adverb shows the time of an action. We get adverb of time by asking a question with when before the verb। तो जो टाइम को शो करता है, और विशेषकर हम इसको प्राप्त कैसे करते हैं, जब हम प्रश्न वर्ग के पहले वेन लगाकर करते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। हिंदी में वेन मीन्स कब, और इंग्लिश में वेन लगाकर प्रश्न करने पर, कहाँ पर, वर्ब के पहले, तो हमें प्राप्त होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ टाइम: today, tomorrow, yesterday, ago,
लास्ट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट, a few days, ओके, etc। मतलब जो टाइम को शो करेगा उसी को एडवर्ब टाइम कहेंगे। बहुत ये सारे सिंपल हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे देखा ही होगा आपने, प्रीवियस डे भी हो सकता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 2010, ये सारे वर्ड जो है एडवर्ब टाइम कहलाएंगे, जो टाइम को शो करेंगे। सेंटेंस एग्जाम्पल लीजिए, ही केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। क्या मिला आपको? वह दिल्ली से कल आया। यस्टरडे कल आया, मीनिंग बीता हुआ कल। प्रश्न करिए, हमने कहा था वर्ब के पहले वेल लगर क्वेश्चन करिए। व्हेन डिड ही कम फ्रॉम दिल्ली, क्या मिलेगा? यस्टरडे। क्लियर? सो इट इज व्हाट? एडवर्ब टाइम। यस्टरडे इज व्हाट? एडवर्ब टाइम। व्हेन केम? यस्टरडे। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लीजिए, आई पास्ड द एग्जाम इन 2010। मैंने पास की परीक्षा कब? 2010 में। क्या हो गया? इन 2010। आप प्रश्न करिए, व्हेन डिड आई पास द एग्जाम? व्हेन पास्ट, आप प्रश्न करेंगे सिंपली व्हेन पास्ट, क्या मिलेगा? इन 2010। ये 2010 क्या हो गया? एडवर्ब टाइम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल, यस्टरडे आई मेट टू माई फ्रेंड। कल मैं अपने दोस्त से मिला। यस्टरडे, YESTERDAY, क्या शो कर रहा है? टाइम। कब मिला? यस्टरडे। क्या हो गया? एडवर्ब टाइम। व्हेन डिड आई मीट माई फ्रेंड? द आंसर इज यस्टरडे। सो यस्टरडे इज व्हाट? एडवर्ब टाइम। क्लियर? वेरी सिंपल। ये था पहला काइंड, एडवर्ब का पहला काइंड, एडवर्ब टाइम। क्लियर? आ गया होगा समझ में? तो देरी किस बात का? तुरंत इसको नोट करें। नोट हो गया होगा? वेरी गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेकेंड काइंड, एडवर्ब प्लेस। एडवर्ब प्लेस। ओके, वेलकम बैक। वी आर टॉकिंग ऑफ एडवर्ब प्लेस, मतलब कि जो प्लेस को शो करे, मीनिंग द एडवर्ब which shows the place of an action. The adverb which shows the place of an action is called adverb of place. We get adverb of place by asking a question with WITH,
with when, sorry, where, with where, before a verb। दिख रहा होगा सबको? क्या कर रहा है? द एडवर्ब विच शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब प्लेस। यानी वो वर्ड या एडवर्ब जो किसी कार्य के प्लेस को शो करता है, यानी कहाँ पर कोई कार्य हुआ, फाइन, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पर अगर इसकी पहचान करनी हो तो इंग्लिश के जो सेंटेंस हों उनमें आई हुई वर्ब के पहले वेयर लगाकर क्वेश्चन करिए। मेक ए क्वेश्चन बाय वेयर बिफोर द वर्ब, वी गेट व्हाट? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, मेक ए क्वेश्चन बाय वेयर, WHERE, वी गेट आंसर, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मीन्स लिस्ट सम important adverb of place। like here, there, everywhere। okay, here, there, everywhere, somewhere, nowhere, in the room, out of class। so here, there, everywhere, somewhere, nowhere, in the room, out of class। up, down, okay, ahead, etc। तो ये सारे वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, मतलब जो प्लेस को शो करे, ये सारे के सारे एडवर्ब प्लेस कहलाते हैं। तो ये सारे वर्ड प्लेस को शो करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेंटेंस एग्जाम्पल। प्लीज कम हियर, प्लीज कम, कृपया यहाँ आइए, यहाँ आइए। हियर क्या हो गया? प्लेस। क्लियर? हाँ, इसको पहचानने के लिए प्रश्न करो वर्ब के पहले वायर, वायर कम हियर। दूसरा एग्जाम्पल, गो देयर, वहां जाइए। वायर गो देयर, फाइन। प्रश्न किया हमने जब गो के पहले वायर गो, क्या मिला आंसर में? देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यह एग्जाम्पल, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। वेयर इज गॉड? प्रश्न करिए, वेयर इज गॉड? भगवान कहाँ हैं? गॉड इज एवरीवेयर। क्या शो किया? प्लेस को। प्रश्न करिए, वेयर इज गॉड? क्या मिलेगा? एवरीवेयर। क्या शो किया? प्लेस को। किसके? कहाँ पर कोई एक्शन हुआ, तो क्या मिला हमको? एवरीवेयर। तो इस तरह से आप सारे वर्ड जितने यहाँ पर लिखे हैं सब आप
जब प्रश्न करोगे where से तो उत्तर में प्राप्त होंगे। तो ये हो गए क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर, टाइम, प्लेस। एंड थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। लिख लीजिए जल्दी से, शुभ कार्य में देरी किस बात का। थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर एडवर्ब ऑफ मैनर पर परिभाषा जान सकते हैं कैसे। द एडवर्ब विच शोज द मैनर ऑफ एन एक्शन, मीनिंग हाउ या विच वे, in what way, in which manner some action takes place. Clear? The adverb which shows how some action is done or takes place or takes place is called adverb of manner. Okay, we can get an adverb of manner by asking a question with how, okay, or what way or what manner। how या what way या इन विच वे के द्वारा प्रश्न करने पर वर्ब के पहले जो वर्ब वचन प्राप्त होता है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर, एग्जाम्पल और यू कैन से सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स ऑफ मैनर। soon, sorry, slowly, carefully, happily, fast, it can be also fastly, beautifully, gently, okay, surely, no, not surely, sorry, gently, beautifully, carefully, well, W-E-L-L, okay, ETC। ये सारे जो हमने बताए नीचे लिखिए जो एग्जाम्पल हैं, ये इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स मैनर में आते हैं। वैसे तो विशेषकर जब इसकी पहचान करनी हो तो ऐसे वर्ड जो एडवर्ब मैनर में आते हैं सामान्य तौर से उनके अंत में LY आता है। यहाँ लिख सकते हैं नोट। नोट को हम शॉर्ट में NB कहते हैं। जनरली एन एडवर्ब ऑफ मैनर
एंड्स इन ly। ओके, जो एडवर्ब मैनर होते हैं सामान्य तौर से ly में अंत होते हैं, मीन्स बिफोर द आफ्टर द एडजेक्टिव। नॉर्मली ly comes in the end of adjective। मतलब एडवर्ब ऑफ जो मैनर है उसका जो रचना जब होती है सामान्य तौर से जो एडजेक्टिव होता है उसके लास्ट में ly जोड़ने से बनता है। जैसे हमने वर्ड लिया ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल क्या है, सबको पता है क्या है, एडजेक्टिव। तो इसको बनाइए एडवर्ब, क्या बनेगा, ly लगाइए, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली। ऐसे केयर फुल कर दीजिए, एडजेक्टिव है, इसको बनाइए एडवर्ब, केयर फुली। क्लियर। इस तरह से समान तौर से हम क्या पा रहे हैं, ly इसमें लगा होता है। फ्लुएंट मान लीजिए वर्ड है FLUENT, ly जोड़िए, FLUENTLY, जुड़ा, क्या बन गया, एडवर्ब। समझ गए होंगे। तो ये सारे नीचे जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर के हैं। क्लियर। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल में, सेंटेंस में एग्जाम्पल। देखिए, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, FLUENTLY। गौर कीजिए फ्लुएंटली वर्ड पर, प्रश्न कीजिए, हाउ डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या मिलेगा, उसने अंग्रेजी कैसे बोला, किस तरीके से बोला, फ्लुएंटली। आंसर प्राप्त होगा FLUENTLY, क्या बन गया, फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली उसका तरीका बोलने क्या था, फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह बोला। फाइन, अर्थात ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, ही listened to me carefully या attentively। ओके, he listened to me carefully, उसने मेरी बात सुनी, कैसे, केयरफुली। प्रश्न करिए, हाउ डिड ही लिसन टू मी, क्या मिलेगा, इक्वल टू केयरफुली। क्या बना, क्या मिला आपको, केयरफुली। कैसे, केयरफुली, हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर। इस तरह से मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे आप पढ़ेंगे, जैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हुआ करती हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की भी 3 डिग्रीज हुआ करती हैं। कह सकते हैं केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। ओके, कह सकते हैं ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। ओके, लेबोरियसली, मोर लेबोरियसली, मोस्ट लेबोरियसली कह सकते हैं। कहानी मतलब जिस प्रकार से एडजेक्टिव की 3 डिग्री बनती हैं, इस प्रकार से एडवर्ब मैनर्स की भी 3 डिग्रीज बनती हैं। अंतर यह है कि एडजेक्टिव में तुलना हम करते हैं नाउन या प्रोनाउन के बीच में, जबकि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है यानी एडवर्ब विशेषकर यहाँ पर वो तुलना होगी किसके बीच में, एक्शन के बीच में। क्लियर।
ये अंतर है, बाकी इसका भी 3 डिग्रीज हुआ करती है। केवल और केवल जो डिग्री बनती है 3 डिग्रीज वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बनती है। क्लियर? सो डियर फ्रेंड्स, टुडे दैट्स इनफ। If you like my video, first watch my video. If it is really helpful to you, please subscribe my channel. There is no force. If you like my video, you subscribe my channel and watch my videos punctually and regularly. Okay? If you want better command over the matter or topic, you watch my videos A to Z, शुरू से अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। ओके, होप दैट यू अंडरस्टूड, यू गॉट माई पॉइंट। सिंपली काइंड्स ऑफ एडवर्ब आई एक्सप्लेन टुडे 3 kinds of the adverbs. First is adverb of time, second adverb of place, and third is adverb of manner. These 3 I explained today. The remaining portion, meaning remaining kinds, I will tell you in the next video. So now it's time to say goodbye, but before saying goodbye, if you want more detail, you can contact me. The number is on the whiteboard here, 8953063755. Okay, so that's enough for today. Until I make and upload another video, you keep on smiling, laughing and practicing more and more. Now it's time to say bye bye, see you, take care.